हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। तो कल हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े थे करे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। बाबू हम लोग आज लेकर आए हैं सेकंड पार्ट उसमें। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने कल फार्मूला पढ़ा था, कैसे कैसे क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, उसमें क्या क्या यूज हो रहा था, पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रहा था। फिर इसके बाद उसमें हम लोगों ने साइन थीटा पढ़ा था क्या होता है, कॉस थीटा पढ़ा था क्या होता है, टेन थीटा पढ़ा था क्या होता है। आज हम लोग उस पर क्या करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो आइए क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स प्ले विद क्वेश्चंस। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया है कि cos a बराबर क्या होता है। देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर थोड़ी हार्ड चलेंगे। तो कह रहा है cos a इक्वल टू कितना है, 4/5। तो कह रहा है किसकी वैल्यू फाइंड हमको करना है, हमको करना है tan a। तो tan a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए इसके लिए दो दो मेथड बताएंगे, दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे करना। तो पहले हमने क्या कहा कि हम एक बनाएंगे ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल, यानी कि हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है। तो अगर ये कोण थीटा है तो इस पे जिस पे कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी इसको बेस यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे बी से। इसके जस्ट ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या लोग बोलते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी से। ये क्या होता है, हाइपोटेनस, क्योंकि हमने कल पढ़ा था हाइपोटेनस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। अब देखिए क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यहाँ ए है तो हम इसको भी ए मान लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था cos a इक्वल टू कितना होता है, cos a होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण इसका मतलब होता है b/h, यानी हमने कितना पढ़ा था कि भाई cos थीटा बराबर होता है बेटा हमार, क्या होता है b/h, बेटा h फॉर हमार। तो जो भी आपको समझना है, तो b/h हुआ और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, b की वैल्यू कितनी हो गई 4, h की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखा है कि h की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए हमको पता है कि क्या होता है आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस ये क्या है p का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर। अब देखिए क्या वैल्यू हमको दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, हमको फाइंड करनी है p की। तो हम यहां से क्या करेंगे, p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p कितना हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब आगे फिर लिखते हैं p बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 25 माइनस 4 चौका 16। तो 25 से 16 निकाल देंगे, कितना हो गया 9। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो ये आ गई p की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3। हमने फाइंड क्या किया, p की वैल्यू 3 आ गई। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है tan a। tan a बराबर कितना होता है बाबू, लंब बटा आधार। देखो लंब बटा आधार, तो यानी कि पापा वर्सेस बेटा। तो अब हम निकालते हैं, तो tan a की वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है, तो देखिए p की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो हमारा उत्तर क्या हो गया कि हमारे पास tan a की वैल्यू हो गई 3/4। यही आपका उत्तर था। आपको सिंपली केवल पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, उसमें देखना है कि क्या क्या वैल्यू दिया है, क्योंकि पहले हमको लिखना है जो दिया है, जो दिया है पहले उसको लिखो। cos a दिया है कितना 4/5, और फार्मूला लगाओ cos a या cos थीटा, या एक की जगह क्या हो सकता है थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो। तो cos a हमारे पास होता है कि b/h यानी बेटा हमार, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4/5। तुलना करेंगे, अब देखिए ऊपर की वैल्यू ऊपर से, नीचे की वैल्यू नीचे से, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, h की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब हम देखिए हाइपोटेनस दिया है 5 और बेस दिया है 4, तो हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कितना होता है कर्ण का स्क्वायर। अब इस आधार पे हमने कहा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, क्योंकि हमको एच दिया है और बी दिया है।
एच और बी दिया है तो हमको पी फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अब 25 से 16 निकाल देंगे, आ गया कितना 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमको देखो क्या पूछा है कि tan ए बराबर फार्मूला में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी पापा वर्सेज बेटा, तो p बाई बी। तो p की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या हमने निकाला 3, और b की वैल्यू पहले से दे रखी है तो 4, तो हमारे पास tan ए कितना हो गया 3/4। अब देखिए एक और तरीका कह रहा है, सेकंड मेथड हम कह रहे हैं डायरेक्ट इसको निकालिए। सेकंड मेथड में क्या कर रहा है कि हमको दिया है क्या, कॉस ए दे रखा है कितना 4/5। ये होता कितना है, यानी बेटा हमार। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है 4, एच की वैल्यू 5। एब्सेंट क्या है, ध्यान से देखो, ये एब्सेंट क्या है यहाँ पे पी। तो हमने कहा अगर हमारे पास इसमें दोनों वैल्यू कोई दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, अगर ये वैल्यू दे रखी कोई वैल्यू निकालनी तो इसके स्क्वायर में से उसकी वैल्यू माइनस कर दें। देखिए एच स्क्वायर जो वैल्यू निकालना है, अगर ये वैल्यू दे रखा हो या इसमें से दोनों में से कोई वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे अंडर रूट में। तो देखिए हमारे पास पी की वैल्यू निकालना है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ओवर किसके, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटा देंगे। एच की वैल्यू 5, 5 25 माइनस 4 चौका 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। यही है ना। तो हमारे पास आ गई भाई पी की वैल्यू 3 और क्या दिया है, बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू 5। तो हमसे पूछा क्या है, देखो tan ए बराबर बाबू क्या होता है, पापा वर्सेज बेटा। तो पी की वैल्यू हमें दे रखा है 3, बी की वैल्यू हो गई 4। तो उत्तर कितना आने वाला है आपका 3/4। इसमें कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं तो बोलिए, सबको ओके है। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिए ना, चले ओके, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टू सेम, पहले छोटे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो आइए हमको क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन में, हम उसको देखते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ, ए लाला शोर नहीं, आओ देखते हैं। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास tan ए, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है tan ए बराबर हमारे पास हो गया 8 बटे कितना है 8/15। तो हमसे वैल्यू क्या पूछ रखा है, कोशक ए क्या कर रहा है, तो कोशक ए की वैल्यू हमको निकाल कर दो भाई। तो देखो देखो हमने कहा दो मेथड से में चलेंगे, एक डायरेक्ट खटाखट करते चले जाएंगे, एक थोड़ा लॉन्ग में चलेंगे। तो हमारे पास दे रखा है tan ए बराबर कितना दे रखा है 8/15, और इसका फार्मूला क्या होता है tan ए पापा वर्सेज बेटा, यानी लंब बटा आधार। तो P की वैल्यू 8, B की वैल्यू 15। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे भाई। देखिए ये B हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। बाबू शोर कर रहे हो। तो P की वैल्यू अब देखिए क्या दे रखा है 8, चलिए बी की वैल्यू कितना दे रखा है 15। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यही पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है सामने, यानी जो लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है सामने वाली जो दोनों भुजाएं, जो छोटी भुजाएं होती हैं दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एच बराबर निकाल देंगे रूट ओवर बी का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 15 15 में 225 प्लस 8 64। तो जोड़ कर रखेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289। तो 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 17। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कोशक ए देखिए जस्ट उल्टा होता है किसका, साइन ए का। कोशक किसका उल्टा होता है, साइन ए का। और साइन क्या होता है, पापा हमार। तो उल्टा क्या होगा, हमार पापा, यानी कि हमारे पास क्या होगा कर्ण बटा लंब, यानी हमार पापा। तो रख दो वैल्यू केवल भाई, एच की वैल्यू कितनी दे रखा है 17 और पी की वैल्यू कितनी है 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि भाई कोशक ए कितना हो जाएगा 17/8। देखिए कितना आसानी से कर ले गए आप, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। चलो भाई
हमारे पास दे रखा है tan a कितना दे रखा है भाई 8/15 और ये होता है पापा वर्सेज बेटा। तो देखो ऑप्शन क्या P दिया है B दिया है, हमने कहा था कि P B अगर दोनों दे रखा है H वैल्यू फाइंड करें दोनों का स्क्वायर करके क्या करो ऐड कर दो, लेकिन अंडर रूट में। तो हमने क्या करना है H की वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों का स्क्वायर कर दो 15 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे 289, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हमको केवल करना क्या है कोशक A बराबर कितना होता है बाबू कोशक साइन को उल्टा यानी क्या हो जाएगा हमार पापा H/P, तो H/P कितना हो गया H की वैल्यू 17 और इसकी वैल्यू कितनी है P की वैल्यू 8, तो यही उत्तर हो जाएगा। चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह करो, जिस तरह से भी आपको समझ में आए उस तरह पूरा करो, दोनों में से कोई मेथड आपको समझ में आ जाए। ये डायरेक्ट है कि हमें देखिए P और B दिया है, ऑप्शन देखना क्या है P B दिया है, ऑप्शन क्या H, हमने कहा कि अगर H एब्सेंट होगा दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो लेकिन अंडर रूट में वो H की वैल्यू आ जाएगी, और अगर H और B और P से कोई वैल्यू दे रखा है तो क्या करेंगे उसके स्क्वायर से यानी H के स्क्वायर से क्या करेंगे उसकी वैल्यू यानी B की वैल्यू या P की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे अंडर रूट में, जो आएगी वैल्यू उसकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा, देख लीजिए नोट करिए तो आगे बढ़े, ठीक है। हो गई भाई चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे फिर थोड़ा हार्ड वाले चलेंगे, क्योंकि पहले इसके बेस को पकड़ो फिर इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे आपके सामने, ऐसे सो क्वेश्चन करवाएंगे भाई जो बोर्ड से बाहर नहीं जाने वाला अब आपका, बोर्ड में इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। 10th वाले भाई देख लो एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, भी पहले मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं फिर आपकी बारी है। आइए क्या दे रखा है हमसे, कह रहा है साइन ए इक्वल टू 1/2, कह रहा है साइन ए इक्वल टू 1/2, तो फाइंड क्या करना है साइन ए बराबर 1/2, तो कॉट ए, अरे यार ये तो और आसान है, कॉट ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या कहा जो दे रखा है पहले उसकी वैल्यू रखो उसका फार्मूला लिखो, तो साइन ए हमको दे रखा है कितना 1/2 और साइन ए बराबर कितना होता है पापा हमार, तो कितना हो गए P/H यानी P की वैल्यू 1 H की वैल्यू 2, हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे समझने के लिए भाई, ये B है ये P हो गया ये H हो गया क्योंकि थीटा होता है, तो क्या हो गया P देखिए क्या है P की वैल्यू दे रखा है 1 H की वैल्यू दे रखा है 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसके स्क्वायर से इसकी वैल्यू घटा देंगे, तो यानी हमारे पास B आ गया √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, तो B बराबर कितना हो गया √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा √2 दूना 4 में से 1 घटा दो कितना आ गया √3, यही है ना। तो B की वैल्यू आ गई √3। अब देखो फाइंड क्या करना है, कह रहा है कॉट ए किसका उल्टा होता है बाबू tan a का, tan a क्या होता है लंब बटा आधार यानी पापा वर्सेस बेटा, तो उल्टा क्या हो जाएगा अब बेटा वर्सेस पापा, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया, क्या हो गया बेटा बड़ा हो गया तो पापा बेचारे क्या हो जाएंगे डाउन होंगे ना, तो B/P, तो इस तरह हमारे पास कॉट ए वैल्यू रख दो, B की वैल्यू हमारे पास है √3 और P की वैल्यू है 1 से भाग देंगे तो √3 उतना ही आएगा, तो कॉट ए बराबर कितना आ गया √3, यही आपका क्या था उत्तर था। तो हमने क्या कहा कि सेकंड मेथड में क्या करना है आपको डायरेक्ट भी लगाइए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको फास्ट करना पड़ेगा और करेक्ट भी करना पड़ेगा, तो क्या दिया है हमारे पास साइन ए इक्वल टू कितना दिया है 1/2 और साइन ए की वैल्यू यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी क्या होता है पापा हमार यानी P/H। अब देखिए क्या है नहीं इसमें क्या एब्सेंट है P है H है, हमको लग रहा है B एब्सेंट है, अच्छा B एब्सेंट है भाई, तो B एब्सेंट है तो इसका मतलब H दे रखा है, हमने कहा B और P में से कोई एब्सेंट हो तो H दिया रहेगा, तो H के स्क्वायर से उसका स्क्वायर घटा देना, तो H की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस P की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 कितनी आ गई वैल्यू √3। अब हमको निकालना क्या है कॉट ए अभी आपने पढ़ा क्या होता है बेटा बड़ा हो गया तो बेटा वर्सेज पापा, तो B/P और B की वैल्यू है √3 P की वैल्यू 1, तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, बस इतना सा है बाबू सवाल, और ये इसका क्वेश्चन एक फिक्स रहता है ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नोट कर लो बाबू आ जाओ चलें।
आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल सिंपल सवाल आपके सामने रख रहा हूं बस, इसके बाद थोड़ा हार्ड वाले चलेंगे, लॉन्ग वाले चलेंगे, सब चलेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन tan a इक्वल टू 1/√3 कह रहा है tan a बराबर हो गया 1/√3। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है भाई, sec a की वैल्यू। तो sec a इज इक्वल टू कितना होगा, देखो हमने क्या कहा, पहले जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखो। क्या दे रखा है, tan a बराबर कितना दे रखा है 1/√3। हमने क्या कहा, इसके सामने इसका फार्मूला लिखो। तो tan थीटा यानी कि क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि पापा वर्सेस बेटा। यहाँ पे देखिए पापा बड़े हैं, बेटा छोटा है बेचारा। तो पापा वर्सेस बेटा यानी कि p की वैल्यू दे रखा है 1/√3 की वैल्यू हो गई, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई √3। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल सिंपल बनाएंगे पहले। तो इसमें देखेंगे क्या है, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो गया b, ये हो गया p, ये हो गया h। अब देखो क्या दे रखा है, p दे रखा है, b दे रखा है और h हमको फाइंड करना है। इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करके हमको ऐड कर देना है, लेकिन किसमें, अंडर रूट में। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर, प्लस p की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया √4, और √4 क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया 2। अब केवल आपको केवल क्वेश्चन देखना है, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है √3, इसकी वैल्यू 1। तो अब देखिए फार्मूला देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है सेक ए बराबर, यानी सेक ए किसका उल्टा होता है बबुआ, कॉस का। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेटा हमार, यानी अब बेटा हमार, यानी अब क्या हो जाएगा उल्टा, हमार बेटा, h/b, हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसका मतलब अब निकालेंगे, h की वैल्यू कितनी दे रखा है 2, b की वैल्यू कितनी है √3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, सेक की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। देख लो यही उत्तर आने वाला है और यही उत्तर आएगा। यानी कि हमने क्या कहा कि सेकंड मेथड में क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि यह है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास दे रखा है। हमने कहा कि जो दे रखा है पहले उसका फार्मूला लिखो। tan a इक्वल टू कितना दे रखा है 1/√3, और इसका फार्मूला क्या होता है, पापा वर्सेज बेटा। पहले देखो इसमें p दिया है, b दिया है, क्या एब्सेंट, h, क्या एब्सेंट, h। तो हमने कहा जब h एब्सेंट होगा दोनों का स्क्वायर करके क्या करना, ऐड कर देना। लेकिन अंडर रूट में, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया वैल्यू √4, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हमको देखना है क्या पूछा है। तो पूछा है सेक ए, और सेक ए बाबू फार्मूला सेक थीटा कहे, चाहे ए कहे, चाहे एम कहे, पी कहे, कुछ भी कहे, वो एंगल कुछ भी कहे, ठीक है ना। सेक ए कितना होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेटा हमार, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमार बेटा। अरे पहले कैसे कहते थे, बेटा हमार है, अब हमार बेटा यानी गर्व है। तो क्या हो जाएगा h/b। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 2, और b की वैल्यू कितनी है, हमने हमारे पास दे रखा √3। तो उत्तर कितना हो गया 2/√3। तब भी वही उत्तर आएगा, तब भी वही उत्तर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है आपका ऑब्जेक्टिव में दे रखा रहेगा, दिया रहेगा आपका, चाहे इस तरह दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, चाहे एक एक नंबर दो दो नंबर वाले में, लेकिन बहुत ज्यादा वैसे नहीं देता है, सिर्फ देता है किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हल किया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भाई। हमने कहा था कि जो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो हम करा रहे हैं आपके सामने, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। पहले सिंपल वाला, फिर इसके बाद थोड़ी उससे हार्ड, फिर थोड़े लॉन्ग, यानी फिर इसके बाद लास्ट में मिक्स्ड क्वेश्चन, ताकि आप हर क्वेश्चन से वाकिफ हो जाए किस तरह क्वेश्चन आएंगे। अगर बाई चांस थोड़ा हार्ड पेपर बन गया तो भी आप उसमें सक्षम हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। अगर दे रखा है, हमको पूछा है कोसेक ए, कह रहा है कोसेक ए इज इक्वल टू √10 दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, सेक ए,
तो सके बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। तो पहले रखो भाई फार्मूला, जो दिया है पहले उसको लिखो और उसका फार्मूला लिखो। क्या है, कोसेक ए यानी थीटा कहे या ए कहे, कोसेक ए कितना दे रखा है √10, यानी हम क्या कर सकते हैं इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट उल्टा साइन का साइन क्या होता है, पापा हमारे p/h, तो क्या हो जाएंगे, अब हम गर्व से कहेंगे हमारे पापा है h/p, लो भैया h/p रख लो। तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू √10, p की वैल्यू 1, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोशिश करेंगे भाई, आ जाओ। ये थीटा है हो गया, ये क्या हो गया, इस पे थीटा यानी कोण इस पे बन रहा है, एंगल इसी बन रहा है, तो ये b हो गया, ये p हो गया, ये h, देखो क्या रखा है, h की वैल्यू √10, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमने कहा इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछे, यानी कि इसमें से कोई एक वैल्यू पूछे p या b की, तो करना क्या है, h से माइनस कर देना, लेकिन अंडर रूट में स्क्वायर करके। तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट ओवर, हमको क्या पूछा है, p दिया है, h दिया, b निकालना है ना, तो b निकालना है, तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी √10, इसका स्क्वायर माइनस इसका p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √10 का स्क्वायर 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना क्या भैया, √9। पहला हमको इसका वर्गमूल नहीं पता है, आता है जी 9 का वर्गमूल 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखो केवल वैल्यू निकालो, क्या पूछा है, कह रहा है सेक ए यानी इसकी वैल्यू हो गई 3, तो सेक ए किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि क्या होता है b/h, यानी कि बेटा हमार, तो ये होता है कॉस का, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमार बेटा, यानी हम बड़े हो गए, बेटा बेचारे छोटे हो गए, तो रख दो भाई। तो h की वैल्यू कितनी हमारे पास, देखिए √10, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो √10/3, ये आपका उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह ये सबसे सिंपल क्वेश्चन थे। कल की वीडियो हम इससे बड़े बड़े मिक्स्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। ये सिंपल आपको प्रैक्टिस कराना था, हमारा मोटिव क्या था कि भाई हम पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ताकि आपको पहले इसका बेस समझ आ जाए। जब बेस समझ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप में कुछ क्या नाम है मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या हो काफी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। तो इस तरह आपके सामने हमने ये आज का क्वेश्चन रखा आपके सामने कि इस तरह प्रैक्टिस करना है, किस तरह इस क्वेश्चन को लगाना है। और भाई आप लोग को वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, तभी तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपको, एसएससी लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे इसी आपके बोर्ड के लिए ही। तो आप कृपा करके